करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस, कौन सा, यानी कि राइट कोड तो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस होता है, कंपाइल और इंटरप्रेट भी होता है, एग्जीक्यूट भी होता है, इग्नोर एरर ये नहीं होता, ठीक है। डी, what should you do when installing Python to run in it from the command line? बेसिकली कमांड लाइन वाला होती क्या बात है, वो ये कि आप ना बेसिकली टर्मिनल के थ्रू जाकर उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। अब जैसे पाइथन 3 है, इसका वर्जन मैं मालूम कर सकती हूँ, ठीक है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। वो क्या कहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, व्हाट शुड, यानी कि इंस्टॉल करते हुए पाइथन आपने क्या काम करेंगे कि आप अपनी कमांड लाइन से भी इसको चला सकें। तो उसके लिए है चेक ऐड पाथ टू पाइथन टू पाथ, ये वाला आप वेरिएबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इन दैट केस आप इसको कमांड लाइन से भी चला सकते हैं। नंबर थर्ड एमसीक्यू, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10 फ्लोर डिवीजन 3? इसका हमें पता होता है कि इसने सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट 3.3 रिटर्न नहीं करना, सिर्फ 3 रिटर्न करना है। व्हाट डज द इनपुट फंक्शन रिटर्न, इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सी, विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द पाइथन, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो होती है पैरेंथेसिस की होती है। छठा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 5 ग्रेटर देन 3? 5 ग्रेटर देन 3, ये इसका आंसर क्या होगा, 5 बड़ा होता है 3 से, यस ट्रू। एंड और फिर 2 लेस देन 1, 2 लेस होता है 1 से, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, फॉल्स। व्हाट डज द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर डू? बेसिकली ये दो काम करता है, एक तो एडिशन करता है और एक ये कंपाउंड का और एक असाइनमेंट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। आपने ये नहीं करना, करता तो बेशक ये एडिशन भी है लेकिन असाइनमेंट भी करता है, तो इसका आंसर होगा सी। अच्छा जी, विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इंटीजर? ये इंट हम देख चुके हैं वैसे डिटेल में, ठीक है। इंट फंक्शन जो क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर में। 9 MCQ, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड? इस कोड की आउटपुट देखें, एज इज इक्वल टू 25, ठीक है, और प्रिंट एज कोलन कॉमा एज, तो इसकी वैल्यू होगी एज कोलन 25। पहला 25 नहीं करना और ना एज करना है, ठीक है, एज कोलन 25, इसे हमने प्रैक्टिकली भी देखा। विच सिंबल इज यूज फॉर कॉमेंट्स इन द पाइथन? नंबर साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सी इसका आंसर होता है। वाई आर द कॉमेंट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग? ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का, दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नॉट फॉर द प्रोग्रामर, ठीक है, ये इसका होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा, डिस्कस 3 बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन। बेसिक 3 डेटा टाइप इन पाइथन ये है इसका आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। अच्छा जी, अगला शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इफ स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम इफ एल्स स्टेटमेंट? ये अगले चैप्टर में हम ये इसको देखेंगे, ठीक है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर एंड, अच्छा जी ये रह गया, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप इन पाइथन। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसी के अंदर इस शॉर्ट क्वेश्चन, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, इंटीजर होल नंबर को सेव करता है जबकि फ्लोटिंग पॉइंट क्या करता है, स्टोर डेसिमल नंबर। और इसके साथ साथ आपने एग्जांपल्स दे देनी है, ठीक है, होल नंबर की एग्जांपल भी और इसकी वो जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की भी एग्जांपल आपने दे देनी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इफ चौथे का मैंने बता दिया अगले चैप्टर में, और पांचवें का, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर एंड नेम ऑल 3, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, एंड और नॉट वाले हैं ना, वो जो 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके, ठीक है। इस इधर से भी देख लेते हैं किताब से। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशन, द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर आर एंड और, एंड होता है, और होता है, नोट होता है। दे आर नॉट यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, एंड ये इस्तेमाल होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एंड रिटर्न बूलियन वैल्यू बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाउ डू यू गेट यूज़र इनपुट इन पाइथन?
आप बेसिकली यूज़र इनपुट कैसे, ये बेसिकली इधर इसका शॉर्ट क्वेश्चन, ये इनपुट वी यूज़ द इनपुट फंक्शन टू गेट द यूज़र इनपुट, द इनपुट मेथड डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड वेट फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर, द टेक्स्ट एंटर बाय द यूज़र इज देन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल तक ये लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी, अगला शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है ना, द प्रिंट फंक्शन टेक्स वन और मोर, बेसिकली यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ये 7वें का है शॉर्ट क्वेश्चन। द प्रिंट फंक्शन टेक वन और मोर आर्गुमेंट एंड डिस्प्लेस देम। ठीक है, फॉर एग्जांपल द लाइन ऑफ द कोड डिस्प्ले अ ग्रीटिंग मैसेज दैट इंक्लूड द यूजर्स नेम। ठीक है, ये बेसिकली आप इधर से देख सकते हैं, ये प्रिंट वाला। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये आखिरी टॉपिक है। अच्छा जी, ये इसका आंसर है। द ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली मालूम करती है ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन इन पाइथन एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। सर्टन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस एंड आर इवेल्युएटेड बिफोर अदर्स। और फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन, राइट एनी 3 मेन रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, अब इसमें आपने बेसिकली 3 रूल्स जो हैं बताने हैं वेरिएबल नेम वाला। ठीक है, ठीक है, आपकी किताब ने 4 रूल्स बताए हुए हैं, इनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से 3 रूल आपने बता देने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, बेसिक डाटा टाइप पाइथन में कौन कौन सी हैं। एक्सप्लेन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन विद एग्जांपल। ये आपकी आ गई इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। ठीक है, ये वाला इसका ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो हैं। ठीक है, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन का पहला लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अच्छा जी, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन व्हेन यू वुड यूज देम। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमने पढ़े ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के अंदर पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये पूरा आर्टिकल। ठीक है, यहाँ से ये सारा आपने लिखना है इसके अंदर। अच्छा जी, एक्सप्लेन द इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको देख कर आए थे, अब इसमें लॉन्ग में भी आ गए। यहाँ से लेकर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर इन पाइथन, यहाँ से पूरा ये आर्टिकल आपने यहाँ तक एंड तक ये लिखना है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल तक। ठीक है, उसके बाद आगे हमने जो 4th, एक्सप्लेन हाउ कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर वर्क टुगेदर इन कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होती हैं इफ़ एंड एल्स। ठीक है, इफ़ एंड इफ़ एल्स। ठीक है, अभी हमने ना बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। ठीक है, लेकिन इसको आपने कंडीशन में कैसे इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह हम इसको प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कल देख लेंगे। ठीक, यानी कि आने वाले लेक्चर्स में इसको हम देख लेंगे। ये देखें बेसिकली ना, ये जो आपकी एग्जांपल दी है इन्होंने, अभी हमने वो MCQ किया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इफ 5 ग्रेटर दैन 3। ठीक है, ये क्या, ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेशन हो रहा है, 5 ग्रेटर दैन 3 वाला और 2 लेस दैन 1 वाला, ये कंपैरिजन ऑपरेशन हो रही है। एंड के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो ये लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। अगर इसको हम इफ स्टेटमेंट में रख देंगे तो इन दैट केस ये कंडीशनल ऑपरेशन हो जाते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में एक प्रोग्राम लिखें दैट विल टेक अ नेम फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से नेम ले और डिस्प्ले ग्रीटिंग मैसेज टू द गिवन नेम। ठीक है, अभी हम इसको इसमें कर लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं नया। अच्छा जी, पाइथन की फाइल क्वेश्चन 5, हमने क्या लेना है, एक नेम वेरिएबल लेना है। ठीक है, उसके अंदर यूज़र से क्या लेने हैं, इनपुट, एंटर योर नेम। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद हमने उसको ग्रीटिंग करनी है। ठीक है, नेम आ गया और उसके बाद हमने प्रिंट कर देना है, प्रिंट। ठीक है, ये इसको ग्रीटिंग हो भेजेगी। चलिए अब इसको चला कर देखते हैं। ये इसका आंसर है, एंटर योर नेम।
अनिला, ठीक है, हेलो अनिला इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर बनता है। और 6 में कहता है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट टेक्स 2 इन नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, 2 नंबर लेने हैं और उनका सम करना है। ठीक है, न्यू पाइथन फाइल सम, ठीक है। अब हम इसमें एक तो ले लेते हैं, ए में वैल्यू रखवा लेते हैं, ठीक है, इनपुट। और पहले तो हमने उसको इंट में कन्वर्टनी है, पहले तो उसे इनपुट ले लेना, फिर उसके बाद करते हैं। अच्छा, इनपुट प्रॉम्प्ट क्या करते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है। और इसको हमने इंट में करना है, इंट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इंट का मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इंट में कन्वर्जन हो जाएगी इसकी। अच्छा जी, बी है एंटर एन अदर नंबर, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने करना है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर हमने प्रिंट करवा देना है सम, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं, द सम ऑफ ए एंड, एक स्पेस इधर भी दे दूँ, इसको ख़त्म इधर, एंड बी, फिर एक पैरामीटर जाएगा इज, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। पहले उसने पहला नंबर पूछा, मैंने 5 प्रेस कर दिया, फिर एन अदर नंबर 10 कर दिया, आंसर 15 आना चाहिए, ठीक है। आंसर 15 आ गया, कोड ठीक है हमारा। अगला चलते हैं। अगला है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक 5 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले देयर एवरेज, ठीक है। 5 नंबर लिखने हैं और एवरेज कैलकुलेट करनी है। इसके नेम से हम नई फाइल बना लेते हैं, पाइथन फाइल कैलकुलेट एवरेज, ठीक है। अब एंटर अ नंबर, पहला नंबर 1, ठीक है, इसका 1 लिख लेते हैं। एंटर सेकंड नंबर, ये नंबर 2 कर देते हैं इसको। और इसी तरह नंबर 3, ठीक है, थर्ड नंबर, नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 इनपुट आ गई। एवरेज का हमें पता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज वेरिएबल हमने लिया, उसमें हमने किया प्रीसीडेंस, हमने ये बेसिकली नंबर 1 नंबर 2 और जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाती है एवरेज, ठीक है। अब हम प्रिंट करवा देते हैं द एवरेजेस, ठीक है। चलिए जी, अब प्रिंट कर लेते हैं। एंटर नंबर, छोटे छोटे नंबर में एंटर करती हूँ, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसने उसकी एवरेज की 2 + 3 4 5 6 10 20 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। आंसर ठीक है। चलें, ये तो हो गए हमारे आखिरी रह गया क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमने ये इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करना है। अब हमें पता है जो है 2 की रेज़ टू पावर 2, इसकी आंसर होगा 4, 8 प्लस 3 इंटू यानी कि 3 की ये सबसे पहले ये वैल्यूएट होगा, 3 × 4 12, 8 प्लस 12 कितने होते हैं 20, ठीक है, माइनस, और इधर ये पहले वैल्यूएट होगा 2 की रेज़ टू पावर 2 -4, 20 -4, इसका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। इसी तरह आगे जो होगा 20 mod 7 पहले वैल्यूएट होगा, इसका आंसर आएगा 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और ये हमारा पास आ गया 18, और फिर 18, और इधर से फ्लोर डिवीजन हो रही है, 10 डिवाइडेड बाई 3 3 आंसर आया। 20 ये जो है 18 + 3 इज इक्वल टू आंसर आया 21, ठीक है। इसको आप वो एक्सप्रेशन में भी लिख कर टेस्ट कीजिएगा कि ठीक है ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगले में चलते हैं। अगले में 2
और वो जो है इसकी 3 की रेज़ टू पावर वो जो है 2, 3 इंटू 3 9 आ गया। 9 का मोड हमने वो जो है 9 आया, और फिर वो जो है हमने क्या किया, उसको 9 का मोड लिया 4 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास वो जो है आ गया इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई 3 वो 3 की रेज़ टू पावर 2 मॉड 4। और इसका जो है हमारे पास जो आया है 2 आया है, और इसको इधर से सोल्व हमने किया तो ये जो आ गया 9, 3 की रेज़ टू पावर और ये जो है 9, ठीक है। 9 इंटू 2 क्या आया हमारे पास 18। 18 के बाद मोड हमने लिया इसका 4 के साथ, तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। और उसके बाद हमने 10 उसमें ऐड किया, 2 प्लस 10 कितना हुआ 12, और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 3। दोबारा सुनिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वो जो सबसे पहले ये एवेलुएट होगा 3 की रेज़ टू पावर 2, ये हो गया 9। 9 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 18। 18 का मोड लिया हमने 4 के साथ 18, तो ये आ गया हमारे पास 2 में हमने 10 ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 12, और माइनस, और 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 3। 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप पाइथन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो पाइथन के डिटेल लेक्चर पाइथन की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उधर जाकर विज़िट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।